जनरेशन का कहां अटैचमेंट है। पहले पति घर में नहीं आता था तो पत्नी खाना नहीं खाती थी, भूखी घूमती फिरती रहती थी, अभी तक नहीं आए, बार बार गेट के पास जाती थी, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। और आजकल की तो खा के बैठ जाती है, आ गए क्या, टिफिन रखा है निकाल के खा लेना, और देवी जी मोबाइल फेसबुक में लगी हुई है, पति बेचारा टिफिन खोल के खाना खा रहा है और मैडम जी इंस्टाग्राम में चैट में लगी हुई है। सोचो कहां से कहां पहुंच गए अपन। कहा कि कितनी पवित्र वो संस्कार, संस्कृति और संबंध थे, कितने अच्छे रिलेशन थे। अब तो रिश्तों के नाम पर सिर्फ पाप ही पाप बचे हैं। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा पाप रिश्तों में हो रहे हैं। बुआ की लड़की बुआ के लड़के के साथ घूम रही है, मौसी की बेटी बहन के भाई के साथ घूम रही है। कोई बोल क्यों, मेरी मौसी की लड़की है, कुछ भी सब चलने दो। आचार्य कहते हैं अब तुम्हारे सारे पाप रिश्तों में आ गए, और जब तक इन विकृतियों से हम नहीं बचेंगे, इसमें तुम्हारा अपना कोई दोष नहीं है, सिर्फ दोष है इलेक्ट्रिक मीडिया का। जो हम दिन भर सीरीज देखते हैं, दिन भर सीरीज देखते हैं, दिन भर देखते हैं, उसी देख देख के हमारा दिमाग भी सीरीज देखते देखते सीरियस हो जाता है कि अपन जब इतना चल रही है तो अपन भी कुछ आनंद उठा सकते हैं, अपन भी कुछ लाभ ले सकते हैं। और ध्यान रखना, विकृतियां जल्दी दिमाग में घुसती हैं। अच्छी चीजों को दिमाग में रखना पड़ता है और बुरी चीजें दिमाग में नहीं। सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, तुम्हें हमने किराए पे बुलाया है। अच्छी बातों को याद रखना पड़ता है और बुरी बातें अपने आप याद हो जाती है। इतने सारे लोग बैठे हैं, यदि मैं बोलूं 5 अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी के नाम बताओ, छोड़ 3-4 साल का बच्चा भी एक श्वास से 5 नाम बोल देगा। और उससे बड़ी उम्र के आगे पूछूं, कोई 5 अच्छे हिट हीरो के नाम बताओ, फटाफट बोल देगा, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सुबह फटाफट बोल देगा। और मैं बोलूं कि भगवान 5 तीर्थंकर के चिन्ह के नाम बताओ, तुरंत अभी पूरा मुंह खुल जाएगा। तीर्थंकर के नाम चिन्ह भी हमको अच्छे से याद नहीं है। हम कहां तुमसे धर्म की ग्रंथों की बात करें। स्वाध्याय सुनते तो वासी आने लगती है, माला हाथ में आती है तो झपकी आने लगती है, मंदिर जाने का मन करता नहीं है। आहार देने में नियम कौन ले। और संग में हमारे जो जितने साधु सबके अपने अपने, कोई 1 महीने का नियम देता, कोई 15 दिन का, कोई 20 दिन का, और कोई बिना देखे भी लेता है, और कोई अपने को तो भैया बिना प्रतिमा के तो होने ही नहीं। उसमें भी चौकी हमारे महाराज साहब, सहज सागर जी महाराज साहब, एक सज्जन से नियम है, बोले जी महाराज क्या क्या नियम है, बोले आप जो बताएंगे। रात्रि भोजन करते, बोले नहीं खाता हूं। आलू प्याज, बोले खाता हूं। हाथ में गिलास था उसके, बोले आलू 2 महीने छोड़ दो। उसने गिलास छोड़ दिया, बोले आप ही खाओ, मैं तो जा रही हूं। सोचो, आलू गुरु से बड़ा हो गया, आलू आहार दान से बहुत बड़ा हो गया। तुम तो बैठ हैं कर रहे हो, यदि तुम हो तो तुम भी यही करते। महाराज ये गिलास आपका, आप थाली में रखो, मैं तो बाहर जा रही हूं, कौन छोड़े आलू। निवेदन, इतनी बचपन से आप सब खा रहे हैं, आज तक तुम्हारा मन तृप्त हुआ खाते खाते कि यार इतने बचपन से हम ये खा रहे वो खा रहे, आज हम 1 महीने नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। पर ये जो अंदर लीलाबाई है ना, लीलाबाई, ये बहुत चटोरी है। इस चटोरी को जितना मना करो उतना ये लपल 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 करती है। जितना इसको मना करो, आज तुमको रसगुल्ला जामुन नहीं मिलेगा, रात सपने में गुलाब जामुन ही दिखेंगे। और जिस चीज को हम मन को मना करते हैं, मन उसी चीज को बार बार याद करता है। यदि बोल दूं कि आज
8 बजे के बाद 8 बजे के बाद टमाटर याद नहीं करना। कोई काम नहीं किसी का टमाटर का रात में 8 बजे के बाद। दीदी कोई काम नहीं क्या? दीदी ओ दीदी ओ दीदी ओ चंदनमती, निवेदन कर रहा हूं, यदि दीदी इन बहनों से भी कि दीदी रात में 8 बजे के बाद आज टमाटर याद नहीं करना। इनका काम क्या टमाटर से? वो रात में भी क्या काम टमाटर के से? पर मना कर दिया 8 के बाद टमाटर याद नहीं करना। रात भर सपने में टमाटर 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 टमाटर, सपने में टमाटर की मंडी दिख जाएगी। मन का नेचर है, जिस कार्य को मन को मना करो मन उसी कार्य को करेगा। यदि कोई लड़की या कोई महिला रो रही हो, बेटा मत रो मत रो, और फपक फपक के रोएगी, नाक छनक छटक के रोएगी, चुप नहीं होएगी। लेकिन और उसको बोले बेटा और कस के रो, 1 मिनट में आंसू बंद हो जाएंगे। एक सज्जन मेरे पास बोले गुरुदेव अभी हमने एक जमीन ली है हाईवे पर, और बहुत अच्छी जमीन, मुझे वहां पर एक बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट खोलना है। हमने कहा भाई ठीक है, अपने विवेक से काम कर। नहीं गुरुदेव वो तो सब ठीक है, पर मैं बहुत जब से जमीन ली है तब से मैं बहुत दुखी परेशान हो गया हूं। क्या हुआ भैया? बोले गुरुदेव बगल में एक ढाबा खुला हुआ है, सारी जितनी बसें वहां पर आती हैं ढाबे में खाती हैं और हमारी जमीन पर पेशाब करती हैं। उससे दुखी हो गया गुरुदेव। पूरी जमीन सत्यानाश कर डाली हमारी। हमने कहा एक तख्ती लगा दी। अरे गुरुदेव एक पहले महाराज जी के पास गया तो उन्होंने कहा तख्ती लगा दो। जब से तख्ती लगाई यहां पेशाब करना मना है। गुरुदेव अब तो ट्रैक्टर वाले भी वहीं जाके करने लगे हैं और संख्या बढ़ गई 4 गुनी। हमने कहा तूने अभी मेरी बात पूरी नहीं सुनी। हमने कहा तू अधूरी बोल रही नहीं गुरुदेव, वो आप बोल तख्ती की बात बोली तो वो महाराज जी ने कहा था वहां एक तख्ती लगा दो, यहां बाथरूम करना सख्त मना है। हमने कहा तू उसको उल्टा करके पीछे लिख दो, जो भी यहां पर आए यही पेशाब करें, यही बाथरूम करें और एक काले रंग का वो खोपड़ा बना दो। बोले गुरुदेव सक्सेसफुल प्रयोग। उस दिन के पास ये एक बंदा बाथरूम, बोले यार कोई भूत पलित लग गया तो, कहीं बाथरूम बंद हो गई तो, और कहीं भी करना पर यहां बाथरूम। मन का नेचर, जिस कार्य को मना करो मन वही कार्य करने को। यदि यहां पर पर्दा लगा है, अभी पर्दा टांग दिया जाए और लिख दिया जाए अंदर झांकना मना है। जितनी बुड्ढी बाबा अम्मा दादू बैठे हैं ना, वही सबसे पहले अंदर क्या हो रहा है। भले अंदर भैंस गोबर दे रही है पर वो देख के ही जाएंगे अंदर क्या हो रही है। मना क्यों किया? अंदर झांकना मना है। तो सोचो, मन को, जिस कार्य को मन को मना करो मन वही कार्य करने को मजबूर करता है। इसलिए तुम्हारा धर्म करने का मन नहीं करता, क्योंकि मम्मी बोलती बेटा मंदिर जाओ, नहीं जाना। बेटा रात में मत खाओ, रात में ही खाएंगे। बेटा गुरु के पास जाओ, नहीं जाएंगे। बेटा ये नियम लो, नहीं लेंगे। निषेध में आकर्षण, बेटा मंदिर मत जाओ, बेटा मंदिर जाएगा। आप कभी भी करके देखना, जो बच्चा चोरी करता है और आप उसके 10 के सामने बोलो ये बेटा चोरी करता है, ये बेटा चोरी करता, क्या कर, बहुत मारती पीटती, सुनता समझता नहीं है। बच्चा चोरी करना बंद कर दे क्या? क्या कभी नहीं। और जब बच्चा क्या सोचेगा, देखो मेरी माँ सबके सामने मेरी इंसल्ट करती है, जब उसने सबके सामने मुझे चोर बना ही दिया तो अब तो और चोरी करो, अब तो खुल के करो। आज का वो समय खत्म हो गया। अब सबके सामने बोलो मेरा बेटा किसी की वस्तु को उठाता भी नहीं है, कुछ भी पड़ा रहे हाथ भी नहीं लगाता। सबसे अच्छा ईमानदार मेरा ये बच्चा है। जब बच्चा वो 2 बार 5 बार 10 बार सुनेगा, फिर बच्चे का मन नहीं, यार मेरी मम्मी सबके सामने मेरी इतनी प्रशंसा करती है, अब मैं कैसे किसी की वस्तु को चुरा के लाऊं। और अक्सर माँ तबे उल्टा करती, ये बच्चा बहुत गुस्सा करता है, पढ़ता नहीं, दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है। तो बच्चा मोबाइल छोड़ने वाला नहीं है।
उल्टा कहो, मेरा बच्चा तब मेरा बच्चा पढ़ाई के समय तो मोबाइल में हाथ भी नहीं लगाता, मेरा बच्चा मेरी बहुत बात मानता है, मेरा बच्चा मेरे बिना कुछ कहे घर के बाहर जाता भी नहीं है। माने कि बच्चा सब उल्टा ही कर रहा है। पर सीधा बोलने में क्या, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी अलर्ट। अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे तो बच्चा निश्चित एक दिन तो अच्छा बन ही जाएगा, अच्छा बन जाएगा। उल्टा बोलोगे, उल्टा तो काम कर ही रहा है। तो निवेदन कर रहा हूं, आज चौथा दिन, पांचवा दिन, भैया जी विधान का पूछ रहा हूं, विधान का आज पांचवा दिन है। भैया जी का चेहरा दो क्या चमक रहा है, जैसे दिन बढ़ते जाते भैया की चमक बढ़ती जाती है। आज विधान का पांचवा दिन, पहले दिन अपन ने अहिंसा महाव्रत की अर्घ चढ़ाए 126, फिर सत्यव्रत की चढ़ाए। बढ़ते बढ़ते अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, बढ़ते बढ़ते एक एक सूक्ष्म सूक्ष्म कितनी मन के दोष, वचन के दोष, काय के दोष, कृत के, करना, करवाना, करने वालों की अनुमोदन करना, फिर समरम समारंभ आरंभ का पाप, ये सारे दोष होते हैं। फिर उसके बाद ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ईश्वर समिति, आदान, अभी कल 2 समिति के अर्घ बाकी हैं। फिर मन गुत्ती, वचन गुत्ती, क्या गुत्ती, कितने सारे। और सिर्फ किस लिए, यदि इन क्रियाओं में कोई भी किसी भी प्रकार का मन का दोष, वचन का दोष, सिर्फ दोषों की शुद्धि के लिए अपन चारित्र शुद्धि विधान कर रहे हैं। और अपन तो दोषों के पुतले हैं, दोषों के पुतले हैं। और एक दो दोष नहीं है, अब सैकड़ों दोष अपने अंदर, सैकड़ों कमियां अपने अंदर भरी पड़ी हैं। हमें सिर्फ दूसरों के दोष और कमी ही दिखाई देती है, क्योंकि जो भीतर होगा वही हमको। अकबर बीरबल दोनों बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल अपने राज्य में कितने सारे अंधे हैं, 10-20 अंधे तो होंगे अपने राज्य में। अरे राजन क्या बोलते हैं आप अकबर, आपके राज्य में आंख वाले हैं ही कहां। इतना बोलना था, अकबर का दिमाग गर्म हो गया। बेवकूफ, नाउसेंस, स्टूपिड, सैमलेश, समझता नहीं है तू मेरे राज्य में सब आंख अंधे लोग हैं। हाँ राजन आप मुझे माफ करें, पर एक भी आंख वाला नहीं है। इतना कहना था, अकबर खड़ा हो गया। ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी बात की प्रामाणिकता चाहता हूं, दे दूंगा, आप मुझे हेल्प करें। क्या प्रामाणिकता चाहिए? आज शाम तक तुम मुझे मेरे पूरे जिले से 1000 अंधों की लिस्ट लेके आओ, नहीं तो मैं तुमको अंधा करके फांसी पर लटका दूंगा। जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसका अहंकार भी उतना बड़ा होता है। गरीब व्यक्ति की गरीब बीमारी और बड़े व्यक्तियों की, नहीं सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? नहीं तुम तो घर से मौन लेके ही बैठी हो कि आज मौन एकादशी है। सब कुछ बोलने का महाराज जी का काम, अपना मौन एकादशी है। निवेदन कर रहा हूं, गरीब की बीमारी गरीब, अमीर की बीमारी अमीर, छोटे व्यक्ति का छोटा अहंकार और बड़े व्यक्ति का बड़ा अहंकार। अकबर बीरबल ने कहा राजन एक काम करो अकबर, आप मुझे एक रजिस्टर दो, एक पेन दो, एक कुर्सी दो और एक मुझे हेल्पर दो, और उनको बोल देना जो मैं कहूं वैसा ही करेगा। अकबर ने बुलाया, इधर आओ, जैसा बीरबल कहे वैसा ही करना, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि वो खुद ज्यादा बुद्धिमान है। अकबर ने कहा जाओ शाम तक मुझे लिस्ट चाहिए। बीरबल ने रजिस्टर, उसका एक व्यक्ति साथ में लिया, एक कुर्सी ली, एक छत्ता लिया, पहुंच गया उस शहर के व्यस्ततम चौराहे पर जा, जहां पर हजारों की भीड़ निकलती है। अब बीरबल ज्ञानी बुद्धिमान, बीरबल ने अपनी
3 पैर की टूटी कुर्सी उस चौराहे के बीच में रखी। अच्छा, ठंडी का मौसम, जनवरी का महीना। उसने कहा अपनी उस सहयोगी से, देख जैसा मैं कहूं तू वैसा करना, जो मैं कहूं वही लिखना, बीच में तू तर्क कुतर्क मत करना, जो आपकी आज्ञा। बीरबल कुर्सी पर, टूटी कुर्सी पर बैठ गया। एक व्यक्ति छत्ता लगा के खड़ा है और एक व्यक्ति रजिस्टर खोल के, पेन खोल के तैयार खड़ा है। मैं जिसका कहूं उसका नाम तू लिखते जाना। ठीक है भाई। बीरबल ने जूता निकाला, अपनी फटा जूता निकाला, उंगली में डाला और एक पैर दूसरे पैर पे रखा और यूं घुमाने लगा। अब जो भी वहां से निकले, बीरबल क्या कर रही है, लिखो इसका नाम। अब जो निकले, बीरबल ये क्या हो रहा है, लिखो इसका नाम। लिखते 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 बात पहुंची अकबर के खजांची के पास कि बीरबल ठंडी में दिमाग गर्म हो गया है, वो दिमाग का दिवाला निकल गया है। खजांची को भरोसा नहीं कि बीरबल ऐसा पागलपन करेगा, टूटी कुर्सी पर एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर फटा जूता घुमा रही है, उसमें छत्ता लगा के खड़ा है। एक व्यक्ति रजिस्टर को, लिखो इसका नाम। खजांची देखने के लिए कि वाकई में बीरबल ऐसा कर रहा है क्या। और जैसी खजांची, हजारों की भीड़ लगी थी, वो भीड़ को चीरती, जैसी बीरबल क्या कर रहा है, लिखो इसका नाम। खजांची ने अकबर से कहा, राजन आज में बीरबल पागल हो गया है, ठंडी में गर्मी चढ़ गई है। क्या हुआ, अरे वो तो बीच चौराहे पर बैठ के पागलपन का जूता घुमा रहा है। पागल है क्या, ऐसा कर ही नहीं सकता बीरबल। अकबर उसको देखने के लिए आया और हजारों की भीड़। अब अकबर भीड़ को चीरते 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 चीरते, अब जब तक नहीं पहुंचेगा बीरबल के पास तब तक तो बोलना पड़ेगा मेरे को। चीरते 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 चीरते, जैसी बीरबल क्या कर रहा है, लिखो इसका नाम, लिखो इसका नाम। बस अकबर वापिस लौट गया, माथा पे हाथ पटका। बीरबल ने कहा कि कितना हुआ रे, 1000 पूरा हो गया। फिर क्या था, बीरबल ने छत्ता बंद कर, जूता को पैर में डाला, कुर्सी को उठवाया, सीधा पहुंचा अकबर के दरबार में। बीरबल वो लिस्ट कहाँ है, राजन ए लिस्ट लो। और जैसी लिस्ट थमाई अकबर के हाथ में, उसमें सबसे पहले, उसमें आप ही लिख रहे थे क्या, अकबर का नाम सबसे पहले लिखा था। जैसे यही भाई साहब लिख रहे हो उसका नाम। अकबर तुम्हारे पिछले जन्म का दुश्मन था क्या, उसका नाम लिखा पहले नंबर पर। मैं जिसका बोलूंगा उसका ही नाम पहले नंबर पर लिखा जाएगा। और जैसी लिस्ट अकबर के हाथ में दी, उसमें सबसे पहले उसमें अकबर का नाम था। अब अकबर का नाम आया और जैसे अकबर ने अपना नाम, अकबर ने 3 बार तो कई बार होता है ना कि आदमी कोई पेपर में न्यूज पढ़ रहा है, चश्मा लगा के उसको, अरे यार हट, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर चश्मा निकालता, फिर पहुंचता, फिर लगाता है, फिर देखता, और ये बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बात तो ठीक ही लिखी यार। अकबर ने 3 बार चश्मे को पहुंचा और 3 बार पहुंचने के बाद, मैं तुमको अंधा दिख रहा हूं, इसमें तुम, इस लिस्ट में सबसे पहले तुम मेरा नाम। अकबर, जब तुम देख रहे थे कि मैं जूता घुमा रहा हूं, फिर तुमने पूछा क्यों, बीरबल क्या कर रहा है। अकबर, आंख वाले ही अंधे नहीं, अंधे ही अंधे नहीं, आंख वाले भी अंधे होते हैं। निवेदन कर रहा हूं, दोनों हाथों को जोड़ें, बहुत सारी बातें बोल दी।